हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारियत वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट एंड इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाला हूं, जो कि आईपीयू की बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग के रिगार्डिंग है। तो आईपीयू यानी कि इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के लिए जिस किसी कैंडिडेट ने भी रजिस्ट्रेशन किया था, तो अभी तक सभी कैंडिडेट जो है काउंसलिंग की जो चॉइस फिलिंग होनी है उसका वेट कर रहे थे। तो फाइनली आज 1 अगस्त को जो है यहाँ पर नोटिस उसके लिए आ चुका है एंड चॉइस फिलिंग का प्रोसेस आपका स्टार्ट हो चुका है। तो उसके बारे में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन समझाने वाला हूं। तो आप पहले सारी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से समझ लो एंड उसके बाद अपनी चॉइस फिलिंग कैसे करनी है वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आज ही लगभग दोपहर के टाइम पे जो ये नोटिस आईपीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश हुआ है, जो कि बीएससी नर्सिंग के रिगार्डिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें डेट लिखा है 1 अगस्त 2023 एंड बीएससी ऑनर्स नर्सिंग प्रोग्राम कोड 115। ठीक है, और यहाँ लिखा है स्केड्यूल फॉर ऑनलाइन फिलिंग ऑफ चॉइसेस और प्रेफरेंसेस एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ राउंड 1 ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग एंड प्रोसीजर टू बी फॉलोड आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ राउंड 1 इन बीएससी ऑनर्स नर्सिंग प्रोग्राम। ठीक है, अब यहां पर क्या है, इन्होंने आज पहले तो स्केड्यूल रिलीज किया है। दूसरी जो इन्होंने इंपॉर्टेंट चीज यहां पर रिलीज की है वो है नंबर ऑफ सीट्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ सीट्स अभी जो फर्स्ट राउंड में इन्होंने दी है जिस पर आपकी चॉइस फिलिंग होनी है वो कम है। ठीक है, मतलब जैसे प्रीवियस ईयर जो नंबर था उससे कम है, लेकिन इन्होंने साथ में ये भी बोला है कि बाकी सीट्स जो है वो सेकंड राउंड में भी ऐड हो सकती हैं। तो यहां पर पहले वो इन्फॉर्मेशन को समझते हैं, उसके बाद मैं आपको स्केड्यूल के बारे में बताऊंगा कि फर्स्ट राउंड कब से कब तक है, कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है, कब उसका रिजल्ट आएगा, ये सारी चीजें उसके बाद देखेंगे। ठीक है, तो ये भी नोटिस आज ही आया है 1 अगस्त को। तो इसमें लिखा है रिगार्डिंग बीएससी ऑनर्स नर्सिंग प्रोग्राम कोड 115 इनटेक फॉर द एडमिशन अकेडमिक सेशन 2023-24। ठीक है, तो इनटेक का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में यहां पर ऐड हुई है। तो इट इज फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स दैट द टोटल सीट्स अवेलेबल फॉर allotment of seats in first round in program BSc Honors Nursing code 115 for the academic session is given below। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे तो 3 ही कॉलेजेस इन्होंने दिए हैं। पहला है लक्ष्मीबाई बत्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, और यहां पर जो टोटल सीट्स हैं वो 60 हैं, बाकी मैनेजमेंट कोटा की जो सीट्स हैं वो 6 हैं। अब ये मैनेजमेंट कोटा की सीट्स का मतलब क्या होना है, किस तरीके से होगा वो उसका मेरे को कोई आइडिया नहीं है, बस बाकी जब चॉइस फिलिंग करोगे तो अपने आप पता लग जाएगा। लेकिन अभी हम 60 सीट्स मान के चलते हैं इस कॉलेज में। बाकी नेक्स्ट कॉलेज है सेंट स्टीफन्स कॉलेज ऑफ नर्सिंग। ठीक है, यहां पर आपकी 50 सीट्स है, मैनेजमेंट कोटा की कोई सीट नहीं है। और कॉलेज ऑफ नर्सिंग कस्तूरबा हॉस्पिटल, ठीक है, और नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ये वाला जो है कस्तूरबा हॉस्पिटल, यहाँ पर 22 सीट्स हैं। अब इसके बाद इन्होंने इंपॉर्टेंट नोट में लिखा है कि रिजर्वेशन एज एप्लीकेबल, मतलब 60 सीट्स हैं तो उसमें कुछ जनरल की होंगी, कुछ ओबीसी की होंगी, कुछ ईडब्ल्यूएस की होंगी, कुछ एससी एसटी, ये सारे रिजर्वेशन एज एप्लीकेबल। ठीक है, और ये लिखा है कि मैनेजमेंट कोटा सीट्स इन सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट विल बी फिल्ड एज पर प्रिस्क्राइब्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, तो अब ये मैनेजमेंट कोटा सीट्स का मतलब या तो ये हो सकता है कि ये वाली जो सीट्स है इनकी फीस ज्यादा होगी, मतलब इनकी जो एकेडमिक फी है वो ज्यादा होगी। ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है। बाकी यहां पर इन्होंने इसके बारे में कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी है। एडिशनल इनटेक इफ रिसीव्ड हियर आफ्टर शैल बी इंक्लूडेड इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन सेंट्रलाइज काउंसलिंग। तो वही चीज इन्होंने मेंशन की है कि अगर इनको एक्स्ट्रा सीट्स और मिलती हैं, कॉलेजेस देते हैं यहाँ पर आईपीयू की काउंसलिंग में करवाने के लिए, तो ये जो है नेक्स्ट राउंड में उसको ऐड कर देंगे एंड उसके बारे में इंफॉर्मेशन वेबसाइट पर ही पब्लिश हो जाएगी। और अगर ये यहाँ पर ऐड नहीं होंगे तो फिर ये एमसीसी की काउंसलिंग में जाएंगे। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पर देखो 60-50 यानी कि 110 + 22 यानी कि 132। ठीक है, प्लस 6 सीटें अगर मैनेजमेंट कोटा की भी लगाओ तो 138 सीट्स के लिए यहां पर अभी फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग होने वाली है। ठीक है, तो अभी सेकंड राउंड में आपको अभी पता है एमसीसी की जो काउंसलिंग होती है उसमें भी फर्स्ट राउंड में बीएससी नर्सिंग की सीट्स ऐड नहीं होती, लेकिन अब सेकंड राउंड में वो ऐड हो जाएंगी। तो अभी देखते हैं क्या होता है। अगर एमसीसी उन सभी सीट्स की करवाएगा काउंसलिंग तो फिर वो यहां पर सेकंड राउंड में नहीं आएंगी। तो इनके अकॉर्डिंग देखो पिछले साल क्या हुआ था। ठीक है, पिछले साल में वाला जो इन्होंने सीट वो दिया था, ठीक है, ये जो 21 जुलाई को नोटिस आया था जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह करना था, जो मैंने आपको पहले इन्फॉर्मेशन दी थी। ठीक है, तो यहां पर जब आप देखोगे इसमें, तो इन्होंने जो कॉलेजेस मेंशन किए थे जो ये इंक्लूड कर रहे थे, तो ये देखो यहां पर लिखा है प्रीवियस ईयर 2022-23 अलॉटमेंट ऑफ सीट्स इन बीएससी ऑनर्स नर्सिंग प्रोग्राम वाज कंडक्टेड एट द गिवन बिलो इंस्टीट्यूट्स। तो पिछली बार जो है इन 6 इंस्टीट्यूट्स को आईपीयू ने अपनी काउंसलिंग के थ्रू जो है यहां पर एडमिशन दिलवाया था कैंडिडेट्स को। तो इसमें लक्ष्मीबाई बत्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग था, सेंट स्टीफन था, फिर हिंदूरा हॉस्पिटल था, कस्तूरबा हॉस्पिटल था,
फिर पन्नादाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग था और उसके बाद शकुंतला कॉलेज ऑफ नर्सिंग था। बाकी इसके अलावा इन्होंने लिखा था जो सफदरजंग हॉस्पिटल है, ठीक है, और जो डॉक्टर RML हॉस्पिटल है, यहाँ पर जो काउंसलिंग होगी वो MCC के थ्रू होगी, जबकि ये भी IPU के अंडर ही आते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये चीज मेंशन करी थी। बट अभी यहाँ पर देखोगे तो मैंने आपको दिखाया कि इस बार इन्होंने सिर्फ 3 ही कॉलेजेस ऐड किए, लक्ष्मीबाई बत्रा कॉलेज और सेंट स्टीफन कॉलेज और कस्तूरबा हॉस्पिटल, ठीक है। तो अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि सेकेंड राउंड में बेसिकली होगा क्या, कि बाकी कॉलेजेस अपनी सीट्स ऐड यहाँ पर करवाते हैं या नहीं करवाते, तो अभी उसका कुछ नहीं पता। लेकिन अभी हमारे पास जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग 138 सीट्स के लिए यहाँ पर काउंसलिंग होने वाली है। अब काउंसलिंग के लिए कौन एलिजिबल होगा कौन नहीं उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये तो नंबर ऑफ सीट्स की बात रही जिसपे काउंसलिंग होनी है। तो अब आप यहां पर देख सकते हो, ठीक है। तो यहां लिखा है क्या लिखा है, दिस इज एन इंफॉर्मेशन टू यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन, ठीक है, IPU ऑनलाइन काउंसलिंग। ऑल द स्टेक होल्डर्स आर इन्फॉर्म्ड दैट द ऑनलाइन फिलिंग ऑफ चॉइसेस एंड प्रेफरेंसेस एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ राउंड 1 of online counseling for admission in BSc Honors Nursing Program code 115 on the basis of score or rank of NEET UG 2023 for the academic session 2023-24, ठीक है। तो यहां पर देखो इन्होंने क्या चीज लिखी है कि यहां पर जो आपका सीट अलॉटमेंट होगा वो NEET UG के स्कोर या रैंक के बेसिस पर होगा। अब वो जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने CET का एग्जाम दिया था, जो IPU ने अपने CET एग्जाम कंडक्ट करवाया था, तो अभी इन्होंने यहां पर उसकी कोई भी बात नहीं की है। यहां पर जो अभी सिर्फ काउंसलिंग है वो किसके लिए की जा रही है, वो उन्हीं के लिए की जा रही है। कौन, जो आपके क्या बोलते हैं, जो NEET UG के रैंक होल्डर्स हैं या जिनके जिन्होंने NEET UG में अपियर हुआ है, मतलब अपियर किया है, ठीक है, और उसके बाद जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था, तो वो कैंडिडेट्स यहां पर अभी अपनी चॉइस फिलिंग करेंगे। समझ आ गई बात, ठीक है। और बाकी हो सकता है जो CET वाली सीट्स हैं, क्योंकि CET के लिए शायद यही मेंशन किया गया था कि जो सीट्स आई थिंक बच जाएंगी वो शायद CET में जाएंगे, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो वो देखते हैं उसके बारे में बाद में क्या नोटिस आता है, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो ये लिखा है कि एडमिशन विल बी मेड ऑन NEET UG 2023 ऑल इंडिया रैंक प्योरली ऑन मेरिट एज पर क्वालिफाइंग परसेंटाइल। तो अभी यहाँ पर जो काउंसलिंग हो रही है, जो चॉइस फिलिंग हो रही है, वो सिर्फ NEET UG के स्कोर के बेसिस पर होने वाली है, ठीक है। तो यहां लिखा है फिलिंग ऑफ चॉइसेस या प्रेफरेंसेस, तो उसमें ये लिखा है कि कैंडिडेट्स हु हैव फिल्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पेड द रिक्वेस्टेड एप्लीकेशन फी ऑफ ₹1500 नॉन रिफंडेबल एंड ऑल्सो पेड काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फी ऑफ ₹1000, ठीक है। तो ये कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे। जब मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, जब 21 जुलाई को जो अभी नोटिस दिखाया था मैंने, जो 21 जुलाई को आया था, तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि भाई 1500 और 1000 रुपीज ये आपको पे करना होगा अगर आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। तो जिसने वो 2500 रुपीज का पेमेंट किया था यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन के लिए और काउंसलिंग के लिए, वही कैंडिडेट्स यहाँ एलिजिबल होंगे। साथ में किसके बेसिस पर एलिजिबल होंगे, NEET UG के स्कोर के बेसिस पर होंगे। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। CET के बेस पे अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जिसने NEET UG का एग्जाम दिया है, और दूसरी चीज जिसने IPU की वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन किया था, 21 जुलाई को जो नोटिस आया था उसके बाद उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था, और 1500 प्लस 1000 2500 रुपीज जिन्होंने फीस पे की थी, वो कैंडिडेट्स अब यहाँ पर चॉइस फिलिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग डेट लिखी है इन्होंने 1 अगस्त 2023 4 PM से लेके 3 अगस्त 2023 12 नून। तो आज शाम 4 बजे से इन्होंने लिखा है। अभी मेरे को पता नहीं है कि लिंक एक्टिव हुआ है या नहीं हुआ है, अभी आपकी खुद की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ही चेक करोगे कि चॉइस फिलिंग इंटरनली जाके, मतलब आपको डैशबोर्ड पे पता लग जाएगा जब आप लॉगिन करके चेक करोगे, ठीक है। तो लॉगिन करने के बाद आपके वहां पर ऑप्शन आ जाएगा डैशबोर्ड पे। अगर नहीं आ रहा तो रात तक थोड़ा वेट कर लेना, कल मॉर्निंग तक कर लेना, आ ही जाएगा, ठीक है। लेकिन 3 अगस्त यानी कि परसों दोपहर 12 बजे इसकी क्लोजिंग डेट है, तो उससे पहले ही आपको चॉइस फिलिंग अपनी कंप्लीट करनी होगी। अगर नहीं करोगे तो जो 2500 रुपीज पे करें वो वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ज्यादा टाइम इन्होंने दिया नहीं है। तो 4 PM इन्होंने लिखा है, तो मोस्ट प्रोबेबली लिंक एक्टिव हो चुका होगा अब तक। लेकिन फिर भी अगर नहीं हुआ तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। रात में करना, लेट नाइट करना, या फिर कल सुबह मॉर्निंग में करना। और फिर भी नहीं दिखता अगर लिंक सपोज, तो फिर आप इनको मेल करना कि लिंक अभी तक नहीं दिख रहा, बट हो गया होगा, ठीक है। जिसको लिंक मिल जाएगा तो प्लीज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर आगे एक बार बता देना कि लिंक एक्टिव हो चुका है, ठीक है। सो दैट अगर बाद में कोई कैंडिडेट आगे इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसको भी कंफर्म हो जाए, वो भी एक बार कमेंट सेक्शन चेक कर लेगा। तो यहां पर देखो टेंटेटिव डेट लिखी है इन्होंने डिक्लेरेशन की, जो फर्स्ट राउंड का आपका चॉइस फिलिंग के बाद होगा, ठीक है। तो ये लिखा है इन्होंने, प्रोसीजर क्या है,
submit willingness, ठीक है, candidates allotted seat in the first round of online counseling will have to submit his or her willingness, float or freeze, for subsequent round of online counseling, ठीक है. Float means yes, that is upgradation, and freeze means no upgradation. After submitting the willingness, candidate will pay the part academic fee, ठीक है. तो देखो होगा क्या, 3rd of August आपकी लास्ट डेट है फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग की. तो 3 अगस्त को यानी कि परसों दोपहर 12 बजे जो है यहाँ पर इसकी चॉइस फिलिंग बंद हो जाएगी, उसका लिंक बंद हो जाएगा. उसके बाद क्या होगा, जब आपकी काउंसलिंग का रिजल्ट आ जाएगा तो रिजल्ट अब देखो इन्होंने लिखा है कि आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ राउंड 1 से लेके क्लोजिंग डेट जो है, मतलब ऑप्शन आपको चूज करना होगा. सबमिट विलिंगनेस का मतलब क्या है कि जब आपका काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा, अब मान लो 3 अगस्त को ये चॉइस फिलिंग क्लोज होती है तो मोस्ट प्रोबेबली 5 तारीख तक रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है. 5 को नहीं आएगा तो हो सकता है 6 को आ जाए या 4 को भी आ सकता है. तो 4 से लेके 6 तक कभी भी आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 5th of August को ही होगा, ठीक है. अब जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो आप लॉग इन करके चेक करोगे, अगर मान लो आपको सीट अलॉट हो जाती है इन 3 कॉलेजेस में से सपोज आपको कोई भी एक कॉलेज मिल गया, वहां पर एक सीट मिल जाती है, तो आपको अपनी विलिंगनेस सबमिट करनी होगी. विलिंगनेस का मतलब अपनी इच्छा, अपनी विश सबमिट करनी होगी. अब वो किस तरीके से आप कर सकते हो, जब आप अपना लॉग इन करके चेक करोगे रिजल्ट आने के बाद, तो वहां पर आपको 2 ऑप्शंस दिए जाएंगे, ठीक है. ऑप्शन 1 होगा आपका फ्लोट वाला, ठीक है, और ऑप्शन 2 होगा आपका फ्रीज वाला. अब फ्लोट ऑप्शन का मतलब क्या होता है कि आपको जो सीट मिली है, ठीक है, वो सीट पर आप एडमिशन लोगे, एंड एडमिशन लेने के बाद जो भी आपने चॉइस फिलिंग करी होगी, ठीक है. चॉइस फिलिंग कैसे करनी है कि मान लो फर्स्ट नंबर पे जो है आपने सेंट स्टीफेंस कॉलेज डाल दिया, सेकंड नंबर पे मान लो आपने कस्तूरबा हॉस्पिटल डाल दिया, एंड थर्ड नंबर पे मान लो जो भी आपका तीसरा वाला कॉलेज था, कौन सा था यहां पर देख लेते हैं, ठीक है, लक्ष्मीबाई बत्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ठीक है. तो सपोज किसी ने इस तरीके से चॉइस फिलिंग करी, 3 ही ऑप्शन है आपके पास, तो 3 ही आप ऑप्शन फिल कर सकते हो. तो मान लो किसी ने सेंट स्टीफन पहले नंबर पे कर दिया, दूसरे पे लक्ष्मीबाई बत्रा कर दिया, एंड तीसरे पे कस्तूरबा हॉस्पिटल कर दिया, इस तरीके से कर दिया. अब मान लो आपको कस्तूरबा हॉस्पिटल अलॉट हो जाता है, कस्तूरबा कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो है वो आपको अलॉट हो गया. अब उसके बाद आपको विलिंगनेस सबमिट करनी है, तो आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, पहला होगा फ्लोट, दूसरा होगा फ्रीज. फ्लोट का मतलब होता है कि मान लो कस्तूरबा में जो आपको सीट मिली है वो आपकी 3rd नंबर की प्रायोरिटी थी, अगर मान लो आपको वो सीट मिल गई है, तो फ्लोट का मतलब ये होगा कि आपको यहां पर एडमिशन लेना है कस्तूरबा हॉस्पिटल वाले कॉलेज ऑफ नर्सिंग में, वहां पर आप एडमिशन लोगे, लेकिन साथ साथ आप क्या करना चाहते हो, अपनी सीट को अपग्रेड भी करवाना चाहते हो अगर वो हो जाती है, ठीक है. मान लो कि सेकेंड राउंड में आपके चांसेस हैं, सबके ही होते हैं, ठीक है, तो कुछ ना कुछ चांसेस होंगे, तो उन चांसेस की या पॉसिबिलिटीज की वजह से आप अपनी सीट को अपग्रेड करवाना चाहते हो, ठीक है. तो उस केस में आप फ्लोट वाला ऑप्शन चूज करोगे. तो अब अपग्रेडेशन में होगा क्या बेसिकली कि आप सेकंड राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, एंड सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के बाद क्या, अगर आपका कॉलेज अपग्रेड होगा तो वो आपको मिल जाएगा, अदरवाइज जो आपके पास पहले वाला कॉलेज है वो आपके पास ही रहेगा. लेकिन सेकेंड राउंड में सपोज आपने अपग्रेडेशन के लिए मतलब आप आगे गए, लेकिन कोई और कॉलेज मिल गया, तो वहां पर ही आपको एडमिशन लेना पड़ेगा. फिर ऐसा आप नहीं बोल सकते कि मुझे पुराना वाला फर्स्ट राउंड वाला कॉलेज दे दो, फिर वो आपका ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है. ये बेसिक रूल्स हैं जो हर जगह एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है. और फ्रीज का मतलब ये होता है कि मान लो आपने फर्स्ट नंबर पे या सेकंड नंबर पे जो भी डाला था, मान लो आपको सेकंड नंबर वाला मिल गया, सपोज सेकंड नंबर पे आपने क्या बोलते हैं वो हिंदू राव हॉस्पिटल डाला था, जो भी है, ठीक है. तो जो भी आपने डाला था सेकंड नंबर पे वो आपको मिल गया. आप सोच रहे हो कि चलो यार ये हॉस्पिटल ठीक है, मेरे को सही लगता है, यहाँ पर यहीं पर एडमिशन करा के बस आप सेटिस्फाई हो चुके हो, ठीक है. तो आप क्या करोगे, आप ऑप्शन फ्रीज वाला चूज कर दोगे. फ्रीज का मतलब ये कि आपने ये वाले कॉलेज में एडमिशन ले लिया जाके, एंड आप फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है. फ्रीज का मतलब फर्स्ट राउंड में जो काउंसलिंग में सीट मिली उसको आपने एक्सेप्ट करा, वहां जाके एडमिशन कराओगे, एंड बाकी राउंड में पार्टिसिपेट करने की आपकी कोई भी विश नहीं है. एंड फ्लोट का मतलब ये कि पहले राउंड में जो कॉलेज मिला वहां जाके एडमिशन कराओगे, एडमिशन करवाने के बाद क्या करोगे, आप सेकंड राउंड में भी पार्टिसिपेट करोगे, एंड अगर फिर से कोई दूसरा कॉलेज चेंज हो जाता है तो फिर आपको कंपल्सरली वहां पर जाके एडमिशन लेना पड़ेगा. तो ये थोड़ा अच्छे से सोच लेना, ओके. अब उसके बाद आगे चलते हैं. तो ये जो आपको ऑप्शन चूज करना होगा फ्लोट या फ्रीज वाला, ये 7th of August तक करना है, रात के 11:50 तक, ठीक है. तो 7 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, तो इसका मतलब है कि रिजल्ट तो इससे पहले आएगा, तो रिजल्ट मोस्ट प्रोबेबली 5th of August को आएगा. तभी आपके पास 1 या 2 दिन का टाइम दिया जाएगा इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने का. उसके बाद इन्होंने लिखा है कि पेमेंट ऑफ पार्ट एकेडमिक फी ऑफ ₹60,000 ओनली थ्रू नेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, ठीक है. तो अब क्या है
कि जो भी आपके कॉलेज की फीस है उसमें से आपको 60,000 रुपीज जो है ऑनलाइन मोड से आपको पे करने होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अभी अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो भाई 60,000 रुपीज अपने बैंक अकाउंट में अरेंज करके रखो। ठीक है, क्यों अरेंज करके रखने हैं? क्योंकि 7 अगस्त से पहले पहले जब आप वो ऑप्शन चूज कर रहे होगे तो उस ऑप्शन को चूज करने के तुरंत बाद जो है अपनी सीट अगर आपको लॉक करवानी है तो आपको 60,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे, अदरवाइज वो वाली जो सीट है वो आपके हाथ से चली जाएगी। ठीक है, तो 60,000 रुपीज इज जस्ट अ सिक्योरिटी फीस जस्ट टू सेव योर सीट। ठीक है, मतलब आपको अपनी सीट लॉक करनी है, आपको किसी और को नहीं देनी। ठीक है, आप उस पर अपना राइट जमाना चाहते हो तो आपको वो 60,000 रुपीज जो है वो पे करने होंगे, एंड ये 60,000 रुपीज जो है आपकी एकेडमिक फीस में एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, मान लो अगर किसी की एकेडमिक फीस 1 ईयर की सपोज 90,000 है तो 60,000 उसमें से माइनस होके फिर आपको बचे हुए बाद में 30,000 रुपीज और पे करने होंगे। ठीक है, उसके बाद है प्रिंटिंग ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर और ऑफर लेटर। तो जब आप 60,000 रुपीज पे कर दोगे उसके बाद आपका ऑफर लेटर जनरेट हो जाएगा या एडमिशन लेटर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, और उसी के बेसिस पे आप जब काउंसलिंग वो क्या बोलते हैं, उसी के बेसिस पे जब आप कॉलेज जाओगे तो वो आपको अलॉटमेंट लेटर अपने साथ लेके जाना होगा एंड वही चेक करके आपको एडमिशन वहां पर दिया जाएगा कि हाँ ये कैंडिडेट ने ऑप्शन भी चूज कर लिया फ्री फ्लोज वाला, वो फ्लोट फ्रीज वाला जो भी आपने करा, एंड उसके बाद 60,000 रुपीज भी पे कर दिया एंड उसके बाद आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। ठीक है, तो अलॉटमेंट लेटर का मतलब कि आपने ये सारा काम पहले कर लिया है, तो ये कॉलेज वालों को कंफर्म हो जाएगा एंड उसी के बाद वो आपको एडमिशन देंगे आपके बाकी सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई करने के बाद। उसके बाद है रिपोर्टिंग ऑफ द कॉलेज और इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी स्कूल। तो इसका टाइम इन्होंने दिया है 7 अगस्त 2023, ठीक है, से लेके 8 अगस्त 2023, यानी कि 2 दिन का ही टाइम इन्होंने दिया है सिर्फ जो आपको कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है, 2 दिन का दिया है, 7 और 8 अगस्त। तो ये सब चीजें अच्छे से समझ लो कैसे क्या करना आगे। कहीं ऐसा नहीं है कि बस आगे करते जाओ फिर 60,000 भी पे कर दिए एंड पता चला आप साउथ इंडिया में बैठे हो एंड आपको पता ही नहीं है कि 7 और 8 अगस्त में मेरे को एडमिशन करवाना भी है। तो ये एडमिशन कैसे कराना होगा? कॉलेज में खुद पर्सनली जाके, फिजिकली जाके, एंड सारे अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे, 10, 12 के मार्कशीट, सर्टिफिकेट सारे ओरिजिनल। ठीक है, और बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सारे लेके जाने होंगे, कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया और डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया। ठीक है, ये सब चीजें लेके जानी होंगे, वो सब आपके अलॉटमेंट लेटर में मेंशन होगा कि क्या क्या लेके जाना है। और उसके बाद है ऑनलाइन विड्रॉल ऑफ एडमिशन आफ्टर पेमेंट ऑफ पार्ट एकेडमिक फी ऑफ ₹60,000। तो ये इसके लिए इन्होंने डेट लिखी है कि मान लो अगर आपको 60,000 रुपीज आपने पे कर भी दिया और उसके बाद मान लो आपको एडमिशन नहीं मिल पाया है किसी वजह से या नहीं लेना हुआ, तो वो आप जो है अपना एडमिशन विड्रॉ कर सकते हो 11 अगस्त से पहले पहले। अगर 11 अगस्त से पहले पहले कर लोगे तो मे बी शायद 60,000 वापस हो जाएंगे, बट मैं नहीं बोलूंगा कि ये वाला रिस्क लेना चाहिए। 60,000 तभी पे करना जब आप 100% श्योर हो कि मेरे को एडमिशन लेना ही है, अदरवाइज पे मत करना। ठीक है, इस चीज को प्लीज अच्छे से ध्यान रखना। ओके, बाकी लिखा है कि रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन तो सबने कर ही रखा है। और बाकी इन्होंने स्केड्यूल दिया है किसका, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का। वो उन्होंने बोला कि 14 अगस्त के बाद दिया जाएगा आपको। ठीक है, और बाकी इन्होंने बोला कि एडमिशन ब्रोशर वगैरह अच्छे से पढ़ लेना, एलिजिबिलिटी वगैरह अच्छे से चेक कर लेना। ठीक है, और ये लिखा है कि जो कैंडिडेट्स हैं क्लेमिंग सीट इन दिल्ली रीजन मस्ट हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी स्कूल या कॉलेज लोकेटेड इन दिल्ली ओनली। ठीक है, तो जो दिल्ली रीजन की सीट्स लेना चाहते हैं उनका जो 12th है वो दिल्ली से ही होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद बाकी तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि जो आपको बताना चाहिए। ठीक है, तो बस इतना ही है। 60,000 रुपीज आपको ऑनलाइन पे करने होंगे। तो भाई आगे जाओगे इसमें चॉइस फिलिंग वगैरह करोगे तो अभी से 60,000 रुपीज का अरेंजमेंट कर लो। मान लो जैसी सीट अलॉट होती है तो उसके अगले दिन ही आपको फिर 60,000 रुपीज पे करना होगा। तो बस इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना। बाकी किसी भी चीज़ में कोई डाउट हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि चॉइस फिलिंग करनी कैसे है। कुछ नहीं करना, सिंपली लॉग इन करना ipuadmissions.nic.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर जाने के बाद जब नीचे जाओगे बिल्कुल तो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन या कैंडिडेट लॉगिन करके आ रहा होगा। ठीक है, जहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन करा था बेसिकली वहीं से जाके लॉगिन करना, एंड लॉगिन करने के बाद जो है आपको डैशबोर्ड पे ऑप्शन मिल जाएगा चॉइस फिलिंग का। ठीक है, वहीं से अपनी चॉइस फिलिंग कर लेना। तो बस 3 ही चॉइसेस है। ठीक है, तो जो भी आपको कॉलेज अच्छा लगता है उसको पहले नंबर पे रखना, जो थोड़ा कम अच्छा लगता है उसको दूसरे नंबर पे, जो सबसे
थोड़ा ख़राब लगता है उन तीनों में, उसको तीसरे नंबर पर रख लेना। बस इस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग यहाँ पर करनी है, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही था और कोई ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है नहीं। तो आज ही इसका नोटिस आया एंड आज ही मैंने आपको अपडेट कर दिया, सो दैट कि आपसे ये अपडेट अगर मिस हो जाता तो आपके 2500 रुपये बेकार हो जाते, ठीक है। तो जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसको जरूर लाइक कर देना। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। जिसका इस साल नहीं हुआ उसको अगले साल भी हेल्प मिल जाएगी। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।